दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ तेज बारिश, जगह जगह भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से कई लोगों को गर्मी से राहत, तो कई जगहों पर जलभराव की समस्या के चलते लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। दिल्ली से केरल तक बढ़े कोविड के मामले। मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना के केस सामने आए। भारत से पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट जारी है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित बोले, पानी के मामले को हम कैजुअली नहीं ले सकते हैं। भारत से पिटाई के बाद चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान। पाक के पड़ोसी ईरान ने सीमा को सील करने की बनाई योजना। ईरान में आतंक का सप्लायर है पाकिस्तान। भारत से पिटाई के बाद भी झूठी जीत पर जश्न में डूबे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। डिनर का वीडियो आया सामने। दूसरी तरफ पाक में महंगाई से जूझ रही है जनता। पाकिस्तान के सिंध में पाकिस्तान सरकार का विरोध। बेनजीर भुट्टो की बेटी के काफिले को घेरा, लाठी डंडों से किया गया हमला। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंकाएं तेज। सेना और यूनुस प्रशासन में टकराव के बीच ढाका की सड़कों पर दिखे टैंक। पद छोड़ने को तैयार नहीं यूनुस। चुनाव की मांग कर रही राजनीतिक पार्टियां। बांग्लादेश में इस्तीफे की धमकी दे रहे यूनुस अब पद पर बने रहने के लिए माने। पूरे शहर में सैनिकों की तैनाती। सिपाही उठापटक के बीच अंतरिम सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। चंडीगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल होने के बाद माओवादियों ने फिर से कर्रेगुट्टा हिल्स में की वापसी। सुरक्षा बलों ने फिर किया अभियान, बढ़ाई गई सुरक्षा। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे टेलीकास्ट होगा मन की बात कार्यक्रम। आज दिल्ली में एनडीए सीएम काउंसिल की बैठक। 20 राज्यों सरकारों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, सुशासन और चुनावी रणनीति पर फोकस। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले की अगुवाई में कतर पहुंचा सांसदों का डेलीगेशन। शशि थरूर के नेतृत्व में न्यूयॉर्क पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। 33 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन पर सांसदों के 7 दल। पीएम मोदी ने बीते दिन की नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता। कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले प्रधानमंत्री, कहा ऑपरेशन सिंदूर को एक बार पहल नहीं माना जाना चाहिए। पीएम मोदी के विपक्षी मुख्यमंत्रियों संग चाय पर चर्चा और हंसी ठहाके। नीति आयोग की मीटिंग में बदली दिखी सियासी फिजा। पहलगाम के पीड़ितों पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा का विवादित बयान। कहा जिनका सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कहा हमने पाकिस्तान की तरफ से पोषित आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान को चलाया, मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। झारखंड में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 26 जून को होना है पेश। अमित शाह पर टिप्पणी का मामला। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने यूपी के सुल्तानपुर का किया दौरा। डॉक्टर आर.के. वर्मा के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। मौके पर आए लोगों को संबोधित भी करते नजर आए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस। आज चला सकती है वेरिफिकेशन ड्राइव। बीते कई दिनों में कई जगहों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। हरियाणा के नूह में अवैध तरीके से रह रहे 27 बांग्लादेशी गिरफ्तार। पिछले 1 महीने से पहचान छिपाकर काम कर रहे थे। दिल्ली के ओखला विहार में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजा। पोस्टर लगने के बाद से लोगों में अब हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग करने वाले माफियाओं पर यह कार्रवाई हुई है। करीब 8 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया।
मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, तिलक लगाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें, मुगलपुरा क्षेत्र की घटना, मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में बिजली कटौती को लेकर किसानों का हंगामा, बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी, प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग जुटे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आंधी तूफान से मरे लोगों के परिजनों को मिला मुआवजा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने 4 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। यूपी के बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों ने मांगी माफी, बोले अब कभी नहीं बोलेंगे। देहरादून में आज ग्राफिक एरा में विश्व की शीर्ष कंपनियों के बेहतरीन प्लेसमेंट पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता उनके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। टोटल 4100 प्लेसमेंट के ऑफर्स मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और करीब 18 बच्चे, कुल मिला के 18 बच्चों का तो अमेज़ॉन में प्लेसमेंट हुआ है एक ही साल में, 2025 में। अभी वो बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं, अभी फाइनल सेमेस्टर में है। और 28 ऐसे बच्चे हैं जिनका 47.88 लाख रुपीस के ऊपर का प्लेसमेंट हुआ है। और 173 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है 8 लाख रुपीस के अबव। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 350 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। अंग्रेजी शराब की दुकान पर भी छापा, चारों तरफ हड़कंप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के महोबा में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीमों का किया गठन। खून से लथपथ हालत में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से कीमती सामान चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कार्रवाई। कछुओं की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 33 प्रतिबंधित कछुए बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस का एक्शन। दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी टीम। यूपी के नोएडा में महिला हत्याकांड को लेकर खुलासा। 9 भाइयों को नोएडा एसटीएफ ने सूरजपुर इलाके से किया अरेस्ट, आगे की जांच जारी है। यूपी के बलिया में आंगनबाड़ी की नियुक्ति में फर्जी धांधली का खेल। फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए, जांच लगातार जारी है। यूपी के मैनपुरी में भुगांव, बैंक डकैती और हत्याकांड 22 साल बाद भी अनसॉल्व। आपको बता दें, 2003 में 88 लाख की लूट के बाद गार्ड, खजांची और अकाउंटेंट की हत्या का यह मामला है। मामले में 3 आरोपियों को बरी किया गया। यूपी के आगरा में शादीशुदा महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी राजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। यूपी के नोएडा में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 51 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा। स्विमिंग पूल में डूबने से मासूम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मांस से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। 15 लाख कीमत की मांस कंटेनर जब्त। यूपी के अंबेडकर नगर में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की पर किया हमला। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक पर छात्रा से अश्लील बात करने का लगा आरोप। विरोध करने पर देता था फेल करने की धमकी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में सो रहे शख्स को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने 4 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार थे 4 बदमाश। आरोपियों से पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने दिया धरना। जिला प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया एसिड अटैक का मामला। पत्नी पर शक के चलते डाला तेजाब, आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नकली नोट छापने का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद, अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करने की कोशिश की, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस का एक्शन, एक आरोपी को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के मथुरा में आग का कहर, एक अस्पताल में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोच्चि के समंदर में बड़ा हादसा, समंदर में डूबा विदेशी जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 24 में से 9 लोगों को बचाया, बाकियों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कलश विसर्जन को लेकर मधुमक्खियों ने किया हमला, 40 से 50 लोग इस मधुमक्खी के हमले में घायल हुए, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में रेलवे ट्रैक के बीच लावारिस मिली गेहूं की दर्जनों बोरियां, स्टेशन मास्टर को दी गई सूचना, गोरखपुर रेल मार्ग छपिया रेलवे स्टेशन का मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा में हादसा, करंट की चपेट में आने से एक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे दुकान के बाहर सो रही महिला को अनियंत्रित कार ने कुचला, मौके पर महिला की मौत। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले को बनाया गया निशाना, कई स्थानों पर धमाके, कई सैन्य कर्मियों के हताहत होने की सूचना मिली।